तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले 2022 में आ रही है सपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ कर ले जाने की तैयारी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। बोले अगर किसानों की सुन ली होती तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में भी नहीं हारती बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अहमदाबाद पार्क में नमाज पढ़ने पर फिर बवाल, कई संगी पहुंच गए मुसलमानों का शुद्धिकरण करने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कराई रिजवी के खिलाफ दोस्तों एफआईआर दर्ज। बोले रसूल अल्लाह का किया गया है अपमान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी सिर्फ जुमलों की सरकार है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, जुमलेबाजी करती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सलमान खुर्शीद पर उठे कई सवाल, लोगों ने जमकर साधा निशाना। जी हां, दरअसल दोस्तों सलमान खुर्शीद पर जो सवाल उठा रहे थे अब उन पर ही सवाल उठ गए कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोहम्मद शिवराज की खुली पोल। जो महिलाएं दोस्तों मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने पीएम योगी का स्वागत किया था, दरअसल उन कई महिलाओं के हाथ में कलावा दिखाए, जो कि दोस्तों हिंदू धर्म में माना जाता है। यानी कि पोल खुल गई है भाजपा की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से जो है यहां पर भाजपा को बड़ा झटका। केजरीवाल बोले गोवा में सरकार बनते ही सही सबसे पहले टैक्सी और ऑटो वालों के लिए कुछ करेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे पहुंचे अखिलेश यादव। बोले फिलहाल यहां पर मंडियां भी बननी थी, लेकिन भाजपा ने मंडियां भी नहीं बनाई। जी हां, अधूरा काम किया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ऊंचे पकवान फीके, जी हां फीके पकवान ऊंची दुकान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, नवाब मलिक का कंगना राणावत के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बापू का अपमान किया है, अब तक कंगना के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय रावत का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले महाराष्ट्र का हर एक व्यक्ति उद्धव सरकार को पसंद करता है और वो सोचता है कि हम ही मुख्यमंत्री बने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सलमान खुर्शीद पर प्रियंका गांधी बोली कि फिलहाल उनकी अपनी आस्था है, मेरी अपनी आस्था है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। दिखा दिया योगी आदित्यनाथ को आईना। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल योगी अपना इंतजाम कर ले। अब जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि उन्हें पैदल ही निकलना, तो पहले से पैकिंग वगैरह करके रख ले। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार सपा की सरकार आ रही है, वो भी पूरे जोरों शोरों से, और सपा जो है वो बाजी मार कर ले जाएगी। आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव के बड़े बड़े दावे जो यहाँ पर भाजपा के ऊपर बम की तरह फूट रहे, साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बीजेपी का बिगुल फूंक कर सफाया कर दिया, वैसे ही अब दोस्तों एक तरीके से जो यहां पर अखिलेश यादव है वो भी बीजेपी का सफाया करने वाले। आपको बताता चलूं, अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है, इसकी रणनीति की प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। आपको बताता चलूं, अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल महंगाई और जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, इस पर भी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। अखिलेश ने कहा जिन मुद्दों पर सरकार बात करना चाहिए उन मुद्दों पर बातें नहीं हो रही है। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना सफाया खुद ही कराएगी और इसका सफाया जल्द ही होगा। अखिलेश के इस बयान के बाद से दोस्तों सोशल मीडिया में आग सी लग गई है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी के कई नेता जो यहां पर मुश्किल में पड़ गए। आपको बताता चलूं, अखिलेश ने कहा कि फिलहाल हमने जो हाईवे एक्सप्रेस बनाया था उसको लेकर उसमें आधा ही काम किया गया, हमारा क्रेडिट भी भाजपा खुद ले रही है, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने योगी को पैदल कर दिया तो इससे साफ दिखाई दे रहा
है। अखिलेश ने बोला कि फिलहाल मोदी जी ने ही जो योगी को आईना दिखा दिया कि फिलहाल ये है रास्ता और यहां से तुम्हें पैदल ही लौटना होगा मठ। यानी कि दोस्तों अब योगी के बुरे दिन आने वाले फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव के बाद दोस्तों भड़के किसान नेता राकेश टिकैत का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर किसानों की सुनली होती तो भाजपा आज जगह जगह हारती नहीं। जी दरअसल दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी को राकेश टिकैत ने घेर लिया। राकेश टिकैत ने भाजपा की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल किसानों की बात सुनी नहीं जाती। किसान अपने मुद्दे सरकार को बता चुका कि वो जब तक काले कानून को रद्द नहीं कराएगा तब तक उनकी घर वापसी भी नहीं होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो फिलहाल किसान भी जो यहां पर सरकार की नहीं सुनने वाला। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल आने वाले दिनों में 26 के बाद से ही जो है भाजपा का तेज विरोध किया जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों कल जो यहाँ पर किसानों की आज महापंचायत भी हुई कल रात को, जिसके बाद किसानों ने बड़े फैसले लिए। किसानों ने फैसला किया कि 29 तारीख से शीतकालीन सत्र के दौरान 500 किसान जाएंगे और सरकार का विरोध करेंगे। किसानों ने बताया कि उनके आगे की रणनीति इसी आंदोलन के ऊपर जो है यहाँ पर तय है। आपको बताता चलूं दोस्तों यह आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आंदोलन की रूपरेखा बता रही कि आंदोलन और भी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में जिस तरीके से भाजपा अपनी रणनीति बना रही है इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल बीजेपी के आने वाले दिन काफी बुरे होने वाले, क्योंकि एक एक कर बीजेपी के खिलाफ लोगों ने जिस तरीके से हल्ला बोला दोस्तों ये तो साफ है कि बीजेपी की सरकार तो दयानी ही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पहले से ही लोगों के पास घिरी हुई है। किसानों ने प्लान बनाया कि वोट की चोट देंगे, जब तक इस सरकार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक किसान चैन से नहीं बैठेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार से कई मुद्दों पर बात करने की कोशिश की, लेकिन सरकार सिर्फ एक ही मुद्दे पर अड़ी हुई है कि वो कृषि कानून वापस नहीं लेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं होंगे तो फिर किसान भी सरकार से बात नहीं करेगा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सरकार और किसानों के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि फिलहाल किसान की कोई बात सरकार सुननी चाहती है नहीं, और यही बात है कि फिलहाल किसान अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल जा रही है, प्रियंका गांधी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले भाजपा की जो है यहाँ पर ऊंचे पकवान, जी हाँ फीके पकवान ऊंची दुकान, इस तरीके का हाल है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ एक जुमलों की सरकार है बीजेपी की, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा जनता के पैसे को उड़ा रही है, बीजेपी जिस तरीके से सरकारी पैसे को उड़ा रही है इसे देखकर साफ दिखता है कि जनता से लूटकर अपनी रैलियों में पैसा लगाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में रैलियों में इतना पैसा फूंक दिया जितने में कई गरीब लाखों करोड़ों घर के चूल्हे जल सकते थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो मोदी जी की रैली में 16 करोड़ कैसे खर्च हो गया, अमित शाह की रैली में 40 लाख कैसे खर्च हो गया। आप समझिए दोस्तों आज जो सरकारी पैसा आपसे और हमसे कमाया जा रहा है वो पैसा सरकार जो है वो हवा में उड़ा रही है। और इस हवा में उड़ाने का मतलब क्या है दोस्तों, ये पैसा किससे कमाया गया है, ये आपका हमारा पैसा है। दोस्तों एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, उसमें साफ बताया गया था कि फिलहाल जो टैक्स वसूल करती है सरकार दोस्तों, टैक्स से भी ज्यादा पैसा अब की बार पेट्रोल और डीजल से कमा लिया है सरकार ने। तो आप समझिए दोस्तों जिस तरीके सरकार एक प्रोपेगेंडा बनाकर चल रही है दोस्तों, और ये प्रोपेगेंडा साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा बना रही है इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिरती चली जा रही है। दोस्तों आज सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर पूरी तरीके से बेखौफ है। दोस्तों इस सरकार को सिर्फ एक चीज आती है और वो ये है कि फिलहाल देश में जो भी हो रहा है उसको बचाकर चलो। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो देश में महंगाई बढ़ाती जाएगी, अपनी चुनाव प्रचार में पैसा करोड़ों खर्च कर देगी, फिर भी जनता सवाल नहीं पूछेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ पैसा उन कामों में लगाएंगे जिससे कि जनता में, जी हाँ, युवाओं को नौकरियां देंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, और भी कुछ ऐसे काम होंगे दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश में अब तक नहीं हुए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने निकाली अपनी भड़ास, वसीम रिजवी के खिलाफ कराई एफआईआर दर्ज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें वसीम रिजवी को लेकर अब मामला गरमाता चला जा रहा है। वसीम रिजवी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद में जो यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज कराई है।
दरअसल दोस्तों वसीम रिजवी ने जो किताब लॉन्च की है, उस किताब में दोस्तों उसने जो रसूल अल्लाह है उनका जो है अपमान किया है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। ओवैसी साहब का कहना है कि वसीम रिजवी ने रसूल अल्लाह का जो है यहाँ पर अपमान किया और उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी हैं। वसीम रिजवी को सजा मिलना ही चाहिए। और दोस्तों वसीम रिजवी किसके पास पहुंचा था? यति नरसिंहानंद के पास। यति नरसिंहानंद कौन है दोस्तों? वही इंसान जो कहता है कि मुसलमानों को मंदिर में आने की मनाही है। लेकिन फिलहाल वसीम रिजवी चला जाता है और यति नरसिंहानंद के साथ अपनी किताब को लॉन्च करता है। सवाल यह उठता है दोस्तों कि ये जिस तरीके से मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहा है और मुसलमानों के दोस्तों रसूल अल्लाह काफी माने जाते हैं, मैंने सुना मुसलमानों में, और जो है यहाँ पर बदनाम करता चला जा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने साफ कमिश्नर से कहा कि फिलहाल इसको गिरफ्तार किया जाए और इसके ऊपर कई गंभीर धाराएं लगाई जाए, क्योंकि दोस्तों बेसिकली ये दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से इसने अपनी किताब में वाहियात बातें लिखी हैं उसको लेकर बवाल हो गया। अब आप समझिए दोस्तों, जिस तरीके से वसीम रिजवी ने किताब लिखी इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जगह जगह जाकर जो है, जो इनके संघी लोग हैं, वो संघ के जो लोग हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान को लड़वाने की एक तरीके से जो पूरी प्लानिंग कर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सलमान खुर्शीद की किताब पर हुआ बवाल तो प्रियंका गांधी बोली कि मेरी आस्था अलग है, सलमान खुर्शीद की आस्था अलग है। दरअसल दोस्तों सलमान खुर्शीद ने जो यहाँ पर कुछ हिंदू संगठनों को, यानी कि जो दोस्तों जैसे संघ के लोग हैं, बजरंग दल, आरएसएस, इनको जो यहाँ पर आतंकवाद से जोड़ दिया था कि ये आतंकवादी जैसे। हिंदुत्व और हिंदू में दोस्तों बहुत फर्क है। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये खुद किसने कहा था? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुत्व वो है जो आजकल बीजेपी फैला रही है, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई करवा रही है, दंगे करवा रही है, और हिंदू धर्म अलग है। दोस्तों ये बात तो सच है कि फिलहाल कई ऐसे नेता हैं जो कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू मुसलमानों को दोस्तों आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों बजरंग दल ले लीजिए, हिंदू संगठन को ले लीजिए, ये लोग जाकर नमाजियों को डराते धमकाते हैं। कभी बोलते हैं यहां पर खुले में नमाज मत पढ़ो, कभी गोबर के उपले फेंक देते हैं, तो कभी जो है वहां उस जगह पर शुद्धिकरण करने पहुंच जाते। सवाल तो सरकार पर उठेंगे ना दोस्तों। आज जो सरकार कर रही है, सरकार पर सवाल उठना वाजिब है, क्योंकि जिन लोगों को रोकना चाहिए दोस्तों, उन हिंदू संगठनों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो हमारे हिंदू भाइयों का नाम बदनाम कर रहे हैं। जबकि हमने देखा है दोस्तों हमारे इंडिया भारत में कैसे हिंदू और मुस्लिम भाई मिलकर रहते हैं, और दोस्तों रहना भी चाहिए, क्योंकि लड़ाई और झगड़े दोस्तों ये सब कुछ फालतू की चीज है। दोस्तों अगर आप हाथ काट के देखोगे तो खून एक ही निकलेगा, वो कोई खून का रंग अलग नहीं होता दोस्तों कि ये हिंदू का ये मुसलमान का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सिर्फ राजनीति के लिए किया जाता है, और राजनीतिक जो लोग हैं वो अपना फायदा कर कर आप लोगों को आपस में लड़वा के निकल लेते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अहमदाबाद पार्क में एक बार फिर से नमाज को लेकर बवाल दोस्तों। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अहमदाबाद जो पार्क है वहां पर दोस्तों मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो नमाज पढ़ रहे थे। इसी दौरान दोस्तों जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो वहां पर शुद्धिकरण जल लेकर पहुंच गए, जिसके बाद दोस्तों सियासत गर्म हो गई। आपको बताता चलूं दोस्तों, हिंदू मुसलमान करते हुए ये व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ गए और वहां पर काफी बड़ा बवाल हो गया। आपको बताता चलूं दोस्तों, अहमदाबाद पार्क में हमेशा ही नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन न जाने कहां से इन लोगों को पता चल जाता है और ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। मतलब समझिए दोस्तों, उन लोगों से लड़ने के लिए, यानी कि ये साफ देख रहा है दोस्तों कि बीजेपी आने वाले समय में चुनाव से पहले दंगे कराना चाह रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये विपक्ष कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नमाज पर रोक लगाई जा रही है बाहर पढ़ने से, इससे ये चीज तो साफ हो जाती है दोस्तों कि अहमदाबाद में अब अजीब अजीब और बेवकूफ तरीके कानून आ रहा है। अभी कल ही दोस्तों नगर निगम ने यह ऐलान किया है कि अब खुले में ना जो है यहाँ पर आपको बता दोस्तों चिकन बेच सकते हैं, ना ही अंडे बेच सकते हैं। यानी कि दोस्तों अब आप समझिए किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय की जो चीजें होती हैं, चाहे वो दोस्तों नॉनवेज हो, वेज हो, या फिर दोस्तों नॉनवेज हो। नॉनवेज को तो ऑब्वियसली सरकार खुले में बेचने देगी, लेकिन जो वेज है दोस्तों उसको बेचने नहीं दे रहे। अब आप समझिए दोस्तों किस तरीके से जो है यहाँ पर नॉनवेज को वो किया जा रहा है, यानी कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को परेशान करने के लिए अहमदाबाद की सरकार जानबूझकर इस तरीके के कानून ला रही है कि अब खुले में आप अंडे और चिकन नहीं बेच सकते। ये कौन सी बात है दोस्तों? पहले भी ये बिकता था, अभी भी बिकेगा भाई। ये कौन सा कानून है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मतलब बस जो सरकार को समझ में आ रहा है, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सरकार वो चीजें करती चली जा रही है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, नवाब मलिक ने घेरा, बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों नवाब मलिक ने एक बार फिर से कंगना राणावत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों बीते दिन कंगना राणावत ने एक बार फिर से बापू का अपमान करते हुए कहा था कि फिलहाल जो महात्मा गांधी थे वो बहुत बड़े सत्ता के प्यासे थे, वो सत्ता के भूखे थे, उनको सत्ता चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ये किया, उन्होंने भगत सिंह को मरने के लिए छोड़ दिया। ये किसका कहना था दोस्तों? प्रियंका गांधी का। अब आप सोचिए दोस्तों इस महिला की सोच कितनी घटिया और कितनी नीची होगी। इसको लेकर नवाब मलिक ने कहा कि प्रियंका गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों का जो यहाँ पर अपमान किया है, ना सिर्फ उनका अपमान किया है दोस्तों बल्कि इसने ये बता दिया है कि हमारे देश की जो आजादी मिली है वो कहीं ना कहीं भीख में मिली थी। अब दोस्तों कंगना राणावत जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी जो इन जैसे लोगों को खुली छूट दे रही है कि जाओ और नरेंद्र मोदी की वाहवाही करो और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी खूब बेउम्मती करो, उनको खूब बदनाम करो और धीरे धीरे कर कर जो इतिहास है उसको मिटा डालो। जो गांधी जी का इतिहास था दोस्तों, जो भगत सिंह का इतिहास था, उसको मिटाने की साजिश हो रही है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों आज देश में जिस तरीके से हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं गांधी परिवार, राहुल गांधी ने मुहिम खोल रखी है। और दोस्तों सच में किसी को तो कदम उठाना ही होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर कर देश में हिंदुत्व को बढ़ाएगी दोस्तों और देश में हिंसा फैलवाएगी। इस तरीके से कहीं ना कहीं सवाल उठा। नवाब मलिक का कहना है कि फिलहाल बीजेपी चाहे तो कंगना राणावत के ऊपर एक्शन ले सकती है, लेकिन फिलहाल कंगना के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और दोस्तों कई लोगों ने कंगना के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो है यहाँ पर इस चीज को दबाया जा रहा है और कंगना राणावत को बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो आगे भी ऐसा ही करे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें गाजीपुर यात्रा पर अखिलेश यादव जमकर गरजे दोस्तों, जमकर जुटी भीड़। दरअसल दोस्तों जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आते जा रहा है वैसे वैसे अखिलेश यादव की हवा चल रही है और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों जिस तरीके से चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे अखिलेश यादव का परचम लहराता चला जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों इस बार सपा पूरे जोरों शोरों से उतर चुका है। यही कारण दोस्तों जो कांग्रेस भी अपनी पूरी जोरों शोरों से पार्टी लेकर उतर चुकी है। यानी कि दोस्तों अब अखिलेश यादव जो है वो अपनी सरकार बनाने जा रहा है 2022 में, ऐसा अखिलेश ने दावा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी अब न्यूज चैनलों को सिखा चुकी है कि फिलहाल हमारा प्रचार करो और अपनी गोदी मीडिया पर यह बताओ कि फिलहाल हम जीतने वाले हैं। दोस्तों बीजेपी ने अपना प्रोपेगेंडा चालू कर दिया है, कई गोदी मीडिया चैनल लग गए हैं काम पर योगी को जीतता हुआ बताते हुए। इसका मतलब साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल सरगर्मी बढ़ गई है और ये सरगर्मी किधर जा रही है आप अच्छे से समझते हैं। बीजेपी दोस्तों अपनी सरकार बनाने के लिए जो पूरी तरीके से बिलबिला रही है, वो किसी भी तरीके से सत्ता पर को काबिज कर लेना चाहती है, सत्ता पर अपना कब्जा जमा लेना चाहती है। और ये साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त बड़ा झटका तो लगेगा ही लगेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर संजय रावत का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले महाराष्ट्र का हर आदमी समझता है कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। दरअसल दोस्तों संजय रावत ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ने महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की कोशिश की और ये दंगे की साजिश सुनियोजित थी। आपको बताता चलूं संजय रावत ने कहा कि बीजेपी ने बन की आड़ में दंगा फैलाने की कोशिश की, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने जो है महाराष्ट्र का पूरी तरीके से जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की है माहौल। इसी के साथ साथ संजय रावत ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी शायद एक बात भूल रही है कि महाराष्ट्र का हर बच्चा हर आदमी अपने आप को ही मुख्यमंत्री समझता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिलहाल महाराष्ट्र में बिल्कुल सही सरकार है। और यकीन मानिए दोस्तों महाराष्ट्र सरकार जो मिली जुली सरकार है कि कांग्रेस नवाब मलिक और जो मिली जुली सरकार है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला हुआ है। यानी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव का राज चल रहा है उसको दोस्तों बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि महाराष्ट्र में भी कई बार सरकार गिराने की कोशिश की गई है।
कई मंत्रियों को खरीदने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि दोस्तों इस वक्त आप देखिए कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं पर बस शांति और अमन है, और जहां जहां बीजेपी की सरकार है दोस्तों वहां पर आपको ऐसी खबरें सुनने मिलेंगी, मुसलमान को पीट दिया, उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाए, दलित समाज की बेटी के साथ रेप हो गया। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि जो यहाँ पर हमारा चैनल सिर्फ आपको सच्ची न्यूज़ें दिखाता है और गोदी मीडिया से बच के रहना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आपको मिल पाए और हर